आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA। यह आजकल चर्चे में बने हुए हैं। क्यों? तो इसका मुख्य कारण है मनीष कश्यप पे लगे NSA एक्ट, जो तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लगाया गया है। आज हम इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है, यह चर्चा में क्यों है। जो NSA है वो चर्चा में क्यों है? तो यूट्यूबर मनीष कश्यप जो बिहार के हैं, बिहार के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया है। बता दें कि मनीष कश्यप को बिहार के मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले किए जाने के फेक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगा है। इसके मुख्य बिंदु के बारे में जान लेंगे कि इसमें मुख्य बिंदु क्या है। तो बिहार के यूट्यूबर जो मनीष कश्यप पर बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार के बाद अब मनीष पर तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि मनीष कश्यप को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए थे। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष को मदुरै कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस कस्टडी में भेजा था। इस मामले में यूट्यूबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई है, जिसमें अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। इस मामले में सुनवाई होनी है। हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में इस पे चर्चा कब होने वाली, सुनवाई कब होने वाली। बीते सप्ताह की तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से ले गई थी और तमिलनाडु से मदुरै कोर्ट में मनीष को पेश करने के बाद पुलिस को 3 दिनों की रिमांड मिली थी, जिसमें उससे पूछताछ की गई। इससे पहले बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने भी मनीष से पूछताछ की थी। बिहार पुलिस की पूछताछ के बाद कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को मंजूरी दी थी। अब जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है। NSA किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने से रोकने हेतु केंद्र या राज्य सरकार को व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। सरकार किसी व्यक्ति को आवश्यक आपूर्ति एवं सेवा के रखरखाव तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए NSA के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन सरकार को मामले से संबंधित नवीन सबूत मिलने पर इस पर समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। निवारक निरोध भविष्य के अपराध करने या अभियोजन से बचने के लिए किसी व्यक्ति की हिरासत में लिया जाना निवारक में शामिल है। यह गिरफ्तारी से अलग होता है। गिरफ्तारी तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है। यानी गिरफ्तारी तब होती है जब आरोप लगा हो कि हाँ यह दोषी है, तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन यह जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यह भविष्य में यानी वह अपराध करने वाला हो या अपराध करने के लिए किसी को उकसा रहा हो, इस संदर्भ में NSA के माध्यम से उसे रिजर्व यानी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन गिरफ्तारी का मुख्य जो क्रिया होती है वह किसी दोषी को मतलब गिरफ्तार करना होता है, जो पहले दोष कर रखा है, पहले कोई गुनाह कर रखा है। चलिए NSA की पृष्ठभूमि को जानते हैं। भारत में निवारक निरोध कानून की शुरुआत औपनिवेशिक युग के बंगाल विनिमय 1818 से मानी जाती है।
इस कानून के माध्यम से सरकार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे बिना सीधे ही गिरफ्तार कर सकती है। 1818 के जो बंगाल कानून था उसके अनुसार इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी कानून प्रक्रिया के गुजरे हुए बिना, यानी किसी प्रकार की कोई भी केस उस या फिर किसी प्रकार का कोई गुनाह का सबूत, ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं किया जाता है। इसको गिरफ्तार करने के समय इसको बस गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके लिए किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा उस समय तक के लिए नहीं जाता है। एक सदी बाद ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट 1919 को लागू किया। सेम वही थॉट्स था जो 1818 में हुआ था, वही 1919 में, यानी एक सदी के बाद ब्रिटिश सरकार ने फिर से वही रूल को अप्लाई किया, रोलेट एक्ट 1919, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसका एक ही रूल था, न कोई वकील न कोई दलील, यानी किसी प्रकार का कोई इसमें मंशा ही नहीं था कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले या करने के बाद उसको कोई वजह बतलाया जाए, या जब उसको गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद उसके लिए वकील पेश करके उसको न्यायिक रूप से देखा जाए। ऐसा कोई नहीं है। इसमें पुलिस अपने मर्जी से किसी व्यक्ति को जब वह लगे संदेहपूर्ण हो तो उसे गिरफ्तार कर सकता है और उसे तब तक रख सकता है जब तक उसको उस संदर्भ में कुछ प्राप्त न हो जाए कि वह अब उसको छोड़ना यानी रिहा करना सही हो, तब तक वो उसको गिरफ्तार करके रख सकता है। और इस संदर्भ में कोई व्यक्ति किसी भी वकील के पास जाकर के जमानत की अर्जी भी दायर नहीं कर सकता है। और पुलिस जो हिरासत में लिया, यह वजह भी नहीं बतला सकता है कि उसको क्यों हिरासत में लिया गया, जिसके तहत बिना किसी परीक्षण के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया, जो 31 दिसंबर 1969 तक लागू रहा। वर्ष 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया, जिसे वर्ष 1972 में जनता पार्टी सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। बाद में कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः एनएसए लाया गया। एनएसए के साथ विवाद, मूल अधिकारों से टकराव। एनएसए में कुछ विवाद है जो व्यक्ति के मूल अधिकारों से टकराव करता है, मूल अधिकारों को नष्ट हनन करने का क्रिया करता है। जैसे सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। इसमें गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार शामिल है। एनएसए के माध्यम को छोड़कर ऐसे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी क्यों किया जा रहा है। लेकिन एनएसए में ऐसा कुछ नहीं, जो हम आगे के टॉपिक में देख रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 21(1) में कहा गया है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। वही आपराधिक प्रक्रिया संहिता से टकराव। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 56 तथा 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है सीआरपीसी की धारा 56 और तथा 76 के अनुसार किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना चाहिए। लेकिन एनएसए में अगर किया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से अगर किसी को किया जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं। इनमें से कोई भी अधिकारी एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ये दोनों में से इस प्रकार की किसी भी सहायता एनएसए के तहत जो व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसके लिए उपलब्ध है ही नहीं। आंकड़े की अनुपलब्धता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो देश में अपराध संबंधी आंकड़े एकत्रित तथा उनका विश्लेषण करता है, एनएसए के तहत आने वाले मामलों को अपने आंकड़ों में शामिल नहीं करता है, क्योंकि इन मामलों में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। अतः एनएसए के तहत किए गए निवारक निरोधों की स्टिक संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान समय कानून पर पुनर्विचार करने का
है क्योंकि अपने अस्तित्व के 4 दशकों में एनएसए हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग के कारण चर्चा में रहता है। एनएसए के आगे का राह क्या है, उसके टॉपिक को हम जान रहे हैं कि एनएसए को अब क्या करना चाहिए। तो यह वर्तमान समय में कानून पर पुनः विचार करने का है, क्योंकि अपने अस्तित्व में 4 दशकों में यानी लगभग 40 साल में एनएसए हमेशा किसके लिए उपयोग होता है, तो राजनीतिक दुरुपयोगों के कारण चर्चा में रहता है। वही आगे मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलित तथा पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाए जाने, जिसमें एनसीआरबी को एनएसए के तहत आने वाले मामलों को अपने आंकड़ों में शामिल करना भी शामिल हो की आवश्यकता है। वही हम जानते हैं कि अब मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जमानत की याचिका के संदर्भ में। वहाँ पे कुछ चर्चा हुई है। सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप की इस याचिका पर अब 10 अप्रैल की सुनवाई करेगा। मतलब आज 9 तारीख है, कल इस चर्चा पे सुनवाई होगी। मामले को सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने उल्लेखित किया गया था। इस दौरान पीठ की ओर से कहा गया कि अगर मनीष कश्यप हिरासत में हैं तो भला हम उसे अंतरिम राहत कैसे दे सकते हैं। मतलब मनीष कश्यप के वकील के माध्यम से यह बातें की गई थी कि मनीष कश्यप को किसी प्रकार के आंतरिक टॉर्चर न किया जाए, उसको मारा पीटा न जाए और उससे जबरन कोई काम या जबरन कोई बात करवाया न जाए। इसके लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मना कर दिया है, क्योंकि मनीष कश्यप अभी हिरासत में है। तो इसकी जवाबदेही जहाँ पे वो है वहाँ के पुलिस बल पे निर्भर करती है, वहाँ के पुलिस अधिकारी पर निर्भर करती है कि मनीष कश्यप के साथ कैसा सलूक किया जाए। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। फिर इसके बारे में जैसे ही अपडेट न्यूज आता है हम आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे। थैंक यू।